जीरो अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो यहां से हम चलेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए आप अगर देखेंगे, कोण सी यही है, ये कोण, ठीक है। इस कोण के लिए अगर देखेंगे तो इस कोण के लिए कोण है, कोण के इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लंब जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, कोण सी के लिए लंब जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। ठीक है, और जो है कर्ण, कर्ण क्या रहेगा, ए सी, ए सी रहेगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, और आधार कितना होगा, आधार, आधार कितना हो जाएगा, बी सी। ठीक, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से कोण सी का मान कोशिश कर रहे हैं जीरो करने के लिए, क्योंकि हम कोण सी जीरो अंश के लिए निकालेंगे तो हम कोण सी का मान क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो जब कोण सी का मान हम जीरो करेंगे तो यहां पर लेकर आएंगे भुजा को, मतलब ए सी को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको जीरो कर रहे हैं, फिर ए सी का मान हम यहाँ पर, मतलब ए सी भुजा को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हम ए सी भुजा को एकदम किसके समांतर लेकर आए गए हैं, बी सी के समांतर। मतलब ये ए सी जो है, जो ए सी भुजा जो है वह बी सी के संपाती हो गया है, बी सी के बराबर हो गया है। तब यहाँ पर कोण कैसा होगा, जीरो अंश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जीरो अंश। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा, अब यहाँ से कोण सी बराबर हो जाएगा जीरो अंश के। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब जब कोण सी बराबर जीरो अंश के हो जाएगा तो यहाँ से ए सी जो है, ए सी जो है वह किसके समांतर बराबर हो जाएगा, बी सी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बी सी के बराबर। और ए बी तो खत्म हो जाएगी भुजाई, ए बी ना, ए बी देखो यहाँ से यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर चली आई, ए बी बराबर जीरो हो जाएगा, ए बी भुजाई खत्म हो जाएगी, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो को हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा जीरो के। अब हम निकालेंगे साइन जीरो अंश का मान, साइन जीरो अंश, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, लंब बटे कर्ण के होता है, तो साइन जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब साइन थीटा अंश। अब देखो कोण सी के लिए हो रहा है, तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी के, तो हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर देखो लंब ए बी का मान तो जीरो है, जीरो बटे ए सी, हाँ जीरो बटे क्या है, ए सी, तो जीरो में किसी का भाग देंगे आप तो क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा। साइन जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो अंश का मान हो जाएगा जीरो के। ठीक है, देखिएगा अब हम कास का देखेंगे, तो कास जीरो अंश, कास जीरो अंश देखिएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार क्या है, देखो यहाँ पर आधार है बी सी, हो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, हो जाएगा ए सी के, कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिएगा BC जो है वह AC के बराबर है, तो BC को हम लिख सकते हैं AC, तो कास जीरो अंश इक्वल टू AC बटे AC, AC कूलर में बदल जाएगा, मतलब एक आ जाएगा, है ना। कास जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा एक की, कास जीरो अंश का मान क्या आ गया, एक। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब क्या है, लंब AB है, ठीक है, आधार क्या है BC है, तो लंब ए बी बटे क्या, BC। ठीक है, लंब क्या है AB है और आधार क्या है BC। देखिए तो tan जीरो अंश, तो ए बी कितना है, ए बी तो जीरो है ना, तो हो जाएगा tan जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, जीरो बटे BC। तो जीरो में किसी का भाग देंगे, किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो वह जीरो ही आएगा, तो tan जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया tan का। अब हम चलेंगे कोसेक जीरो अंश, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, ठीक है। तो कर्ण कितना है, देखिए यहाँ पर कर्ण है AC, ठीक है, AC बटे लंब कितना है, लंब है AB, ठीक है, AC बटे AB। अब देखिएगा कोसेक जीरो अंश इक्वल टू AC बटे AB का वैल्यू कितना है, AB को वैल्यू जीरो है, तो AB का वैल्यू जीरो है। देखिएगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू किसी का देखिए अगर बटा जीरो रहेगा, मतलब एक बटे अगर जीरो है तो इसका मान क्या आ जाएगा, इनडिफिनिट, मतलब अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कोसेक
जीरो अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0 है, मतलब कि AC बटे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनंत। देखिएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है, अनंत हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक जीरो अंश, सेक जीरो अंश होता है, काश का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर देखो AC है, कर्ण है, आधार क्या है, BC है, तो AC बटे BC, AC बटे BC। अब देखो जो AC है, AC जो है वह BC के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेक जीरो अंश इक्वल टू BC बटे BC के, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, सेक जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 के, तो सेक जीरो अंश का मान क्या आएगा, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉट जीरो अंश, कॉट जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा कॉट जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब के, आधार क्या है, आधार है BC, लंब क्या है, लंब AB, तो BC बटे AB, BC बटे AB हो जाएगा। अब देखिए AB का मान क्या है, AB का मान यहाँ पर देखो 0 है, तो यहाँ से कॉट जीरो अंश इक्वल टू हो जाएगा BC बटे 0 के। अब यहाँ से कॉट जीरो अंश का मान आएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, ये जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 90 अंश के लिए। देखिएगा अब आगे है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इस कोण A देख रहे हो, कोण A लेंगे, तो कोण A के लिए कोण A लेंगे और इस कोण A को क्या करेंगे हम 90 अंश पर लेकर आएंगे, इसको खिसकाते खिसकाते बिंदु B पर लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसको खिसकाए यहाँ पर आया, फिर अब इसको खिसकाते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे, अब इसको खिसकाते हुए यहाँ पर लेकर आए हैं, या यहाँ पर क्या बन गया है, ये 90 अंश का बन गया है, मतलब कि AC जो है वह 90 अंश का बन रहा है, कोण A जो है वह 90 अंश का बन गया है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर अगर हम कोण A लिए हैं तो ये हो जाएगा आधार के, ये हो जाएगा लंब के, और ये हो जाएगा कर्ण के। तो कोण A के लिए, ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर BC, और आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा AB, और कर्ण तो बदल भी नहीं करता है, AC रहे ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, 90 अंश के लिए कोण A बराबर 90 अंश। तो जब ये कोण A 90 अंश हो जाएगा, जब कोण A 90 अंश हो जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के, क्योंकि यहाँ पर समांतर हो गया है कि AC बराबर हो जाएगा BC के। उसके बाद AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB तो खत्म हो गया 0, AB कहानी खत्म, भुजाएं गायब हो गई है, 0 हो जाएगी, ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम साइन 90 अंश का मान निकालेंगे, साइन 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है, देखिएगा लंब है क्या, लंब है BC बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है AC, देखिए BC के स्थान पर हम लिखेंगे AC, तो साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा AC बटे AC के, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा कितना, 1 के, देखा तो साइन 90 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के, ठीक। अब हम निकालेंगे कास, देखिएगा कास 90 अंश इक्वल टू कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, तो आधार AB बटे हो जाएगा कर्ण कितना, AC, ठीक है। देखो AB बराबर क्या है, 0 है, तो कास 90 अंश बराबर हो जाएगा 0 बटे AC के, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है वह 0 आता है, तो कास 90 अंश बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे हम tan 90 अंश का मान, tan 90 बराबर हो जाएगा, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब क्या है BC बटे AB, BC बटे AB,
BC बटे क्या है AB है, AB का मनोई क्या है 0 है, तो tan 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा BC बटे 0 के। तो 1/0 या BC बटे 0 कोई भी संख्या हो उसका बटे 0 अगर हो तो अनडिफाइंड होता है, तो tan 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा अनडिफाइंड, अनंत हो जाएगा। ठीक है, tan का हो गया। अब हम चलते हैं कोसेक। कोसेक 90 अंश, कोसेक 90 अंश मतलब कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, कर्ण बटे लंब के। ठीक है, तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC, AC बटे क्या हो जाएगा BC, AC बटे क्या हो जाएगा BC, AC बटे BC का हो जाएगा। अब देखिए जो AC है, AC जो है वह क्या है BC के बराबर है, तो हम AC के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं, हो जाएगा कोसेक 90 अंश इक्वल टू AC के स्थान पर क्या लिखेंगे BC बटे क्या हो जाएगा BC के, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, कोसेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 के। तो कोसेक 90 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिएगा हम सेक 90 अंश का मान निकालेंगे, सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, क्या होता है कर्ण बटे आधार के। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या है, देखिएगा कर्ण का मान AC है ना, कर्ण AC है और आधार क्या है AB है, तो AC बटे हो जाएगा AB के, AC बटे हो जाएगा AB के। ठीक है, अब देखिएगा AC बटे AB, AB का मनोई 0 है, तो सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा AC बटे 0 के। किसी संख्या का अगर बटा 0 हो तो अनडिफाइंड हो जाता है, सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा अनडिफाइंड अनंत के। ठीक है, तो सेक 90 अंश का मान अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकालिएगा काट 90 अंश, तो काट 90 अंश, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के, क्या होता है आधार बटे लंब के, तो काट 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा आधार, आधार क्या है रद्द करिएगा सर बोला तो आधार क्या है, देखिएगा काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के, आधार क्या है AB, लंब क्या है BC, AB बटे BC हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा ना। देखिएगा तो AB क्या है, AB तो 0 है ना, AB 0 है, AB का मनोई 0 है, तो काट 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा 0 बटे BC के, तो काट 90 अंश का मान क्या आ जाएगा 0 अंश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ठीक है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।